हेलो दोस्तों, मैं आज फिर आप लोगों के सामने सीटेट में साइंस का पूछा गया एक प्रश्न लेकर के आया हूं, जिस कॉन्सेप्ट के बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न आप लोगों से कुछ कहता है कि यदि x1 लंबाई वाली किसी वस्तु का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पर उत्तल दर्पण से संबंधित आप लोगों से बात पूछ रहा है, तो मैं उत्तल दर्पण के कुछ गुणों को आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो यदि मैं उत्तल दर्पण की कुछ प्रॉपर्टी, उत्तल दर्पण के यदि मैं कुछ आप लोगों को गुण लिखाऊं तो गुण क्या है वो आप लोगों को याद रख लेना है। ये गुण आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, याद रख लेना है। जिसमें सबसे पहला गुण है, यदि प्रतिबिंब की प्रकृति से वो आपसे प्रश्न पूछे कि किसी भी उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनती है वो प्रतिबिंब कैसी होती है, तो हमेशा ये याद रख लेना आभासी होगी। आभासी, और जो आभासी होती है वह सदैव क्या होती है, सीधी होती है। जबकि यदि मैं प्रतिबिंब के आकार की बात करता हूं, प्रतिबिंब के आकार की मैं बात करता हूं, तो प्रतिबिंब के आकार हमेशा सदैव वस्तु से छोटा, सदैव वस्तु से क्या होगा, छोटा। तो अब यदि मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है, तो वस्तु की जो ऊंचाई दी गई है, वस्तु की जो ऊंचाई दी गई है, ये जो वस्तु है इस वस्तु की जो हाइट दी गई है वो x1 है। तो आप लोगों को पता है कि जो प्रतिबिंब होगी उस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो h डैश होगी, और ये दे रखी है x2। अब आपको अभी मैंने बताया कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु से सदैव क्या होगा, छोटा होगा। इसका मतलब x2 जो होगा वो x1 से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? सर पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है। अब यहाँ x1 x2 से बड़ा है, जबकि मुझे पता है कि x2 जो है यानी हाइट जो है वो बड़ा होना चाहिए x2 से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि x1 यहाँ पर हमारे पास जो प्रतिबिंब है और वस्तु है, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करूं तो x1 यानी वस्तु जो है वो हमेशा प्रतिबिंब से आपको क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। तो x1 वस्तु है और ये प्रतिबिंब से बड़ा मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल वे से समझने के लिए आप सभी बच्चे जुड़े रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों।